गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली सारथी मैनेजमेंट में आज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम बात करेंगे गुरु और शिष्य की अहम भूमिकाओं के बारे में। हमारे जीवन में गुरु की बहुत बड़ी अहमियत है। हमारे जीवन को सफलता की दिशा में अगर ले जाना है तो किसी एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वह गुरु जो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं, जो हमें जीवन भर अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दें, हमारे अंधकारमय जीवन को ज्ञान से प्रकाशित कर दें, हमारे जीवन को सफलता की तरफ ले जाने में उनका सहयोग हमेशा हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। वो होता है हमारा गुरु। तो अब हमें शिष्य की भूमिका के बारे में समझना है। तो अगर हमने किसी अच्छे व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया है तो शिष्य की भूमिका क्या होती है कि उस गुरु की बातें को समझना और उन बातों को अमल करना। अगर हम हमारा प्रॉब्लम कोई भी हमारे गुरु से शेयर करते हैं और वो अगर हमें सलाह देते हैं या उस पर कोई उपाय बताते हैं तो उस उपाय को करना, निरंतर उस व्यक्ति की भावनाओं को समझना और उसको सम्मान प्रदान करना एक अच्छे शिष्य की भूमिका होती है। अगर उन्हें शिष्य को अपना जीवन सफल करना है तो अगर गुरु ने जो बात बताई है उसी बात पे हमेशा प्रयासरत रहना, यही एक अच्छे शिष्य की भूमिका होनी चाहिए जीवन में गुरु के। क्योंकि द्रोणाचार्य का अगर हम उदाहरण लें, अगर द्रोणाचार्य और अर्जुन का अगर उदाहरण लें तो अर्जुन को बताया गया था कि आपको सिर्फ आँख ही देखनी है, दूसरा कुछ भी नहीं देखना। तो उन्होंने कंसंट्रेशन आँख पे ही रखा था और तीर लगाया था। तो इसी तरह से अगर गुरु ने जो बात बताई वो एकदम विश्वास करके आप उनकी मान लेते हो और उस विश्वास से आप अपने जीवन की नैया को पार करते हो हमेशा, तो आपकी प्रगति पक्की होनी है। गुरु का चयन आपको अच्छे से करना है कि आपने किसको गुरु बनाया और उस गुरु का अनुभव आपको किस तरह से आया आज तक। अगर उस गुरु ने आपको आगे ही लेके गए हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपको यह विश्वास है उस गुरु पे, तो उस गुरु की बात पे पूरी तरह से विश्वास करना एक शिष्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जिस दिन एक गुरु की बात को मान के शिष्य जब प्रगति के पथ पर चलता है तो उसी दिन उस शिष्य से उस गुरु को गुरु दक्षिणा प्राप्त हो जाती है। यह बहुत महत्व की बात होती है। तो हमारे इस पूरी सृष्टि का जो निर्माण किया, हमारे जो सृष्टि के गुरु हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने जो श्लोक अभी आप लोगों को सुनाया वो उन्हीं का है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने ही सृष्टि में पूरे ज्ञान को प्रकाशित किया। इतनी सुंदर सृष्टि बनाई जिसमें से आज हम लोग इतना अच्छा जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे जो गुरु है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भगवान के रूप में आज भी हम उन्हें पूजते हैं, उनके दिए हुए रास्तों पे चलते हैं, उन्हीं से सारी बातें करते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में मानव रूपी गुरु भी हैं जो हमारे माता पिता के रूप में हैं, हमारे भाई बहन के रूप में हैं, हमारे शिक्षक के रूप में। तो उनका आदर करना चाहिए। शिष्यों का यह काम होता है कि उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी दी हुई बातों को, उनके दिए हुए नैतिक मूल्यों को समझें और अपने जीवन को प्रकाशित करें। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी शिष्यों को और सभी गुरुओं को तहे दिल से वंदन करती हूँ और गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा यह वीडियो पूरा करती हूँ। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।